हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फॉरेक्स ट्रेंड ट्रेडर। मैं आप लोगों को अपने चैनल में फिर से एक बार वेलकम करता हूं और आज मैं लेकर आया हूं बहुत इंपॉर्टेंट क्लास, जो कि मेरा सीरीज का दूसरा क्लास होगा, सेकेंड डे का। मैंने फर्स्ट डे में बताया था कि फॉरेक्स ट्रेडिंग क्या होता है, ठीक है, उसके बारे में मैंने डिटेल से बात की थी। और आज मैं आप लोग बताऊंगा कि जब हम लोग फॉरेक्स ट्रेडिंग में अपना अकाउंट बना लिए, क्रिएट कर लिए, तो हम लोगों को सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो क्या जानना है, वो आज मैं उस पर बात करूंगा। तो हम लोग उसके बारे में जानेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो है कैंडलस्टिक पैटर्न। बहुत सारे चार्ट पैटर्न होते हैं। पहले जो होता था वो लाइन चार्ट होता था, और बाद में जापानीज़ों ने मतलब एक ट्रेडिंग का टेक्निक डेवलप किया और कैंडलस्टिक कैंडल बनाया। इससे क्या होता है कि मार्केट को समझना, प्राइस के मूवमेंट को समझना बहुत आसान हो जाता है। और ये जाने बगैर, कैंडलस्टिक बन जाने बगैर ट्रेडिंग करना नामुमकिन है। इसलिए अगर आप कैंडल का अच्छी तरीके से आप माहिर हो जाते हैं, अच्छी तरह से समझ लेते हैं उसके फिलोसफी को, उसका साइकोलॉजी को, कैंडल को, तो फिर आपको और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप कैंडल अगर अच्छा से समझ लेते हैं तो मार्केट में आप जल्द एंटर कर पाएंगे और जल्द एग्जिट भी कर पाएंगे, ठीक है। यानी बॉटम पर आप एंटर कर सकेंगे और टॉप पर एग्जिट कर सकेंगे, अगर इसको कैंडल को अच्छा से समझ लेते हैं तो आज हम लोग इसी कैंडल के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और मैं आप लोगों से शुरू करने से पहले रिक्वेस्ट करता हूं कि जिन्होंने मेरे चैनल को ज्वाइन नहीं किया है वो फ़ौरन ज्वाइन कर ले, क्योंकि मैं इस पर एक पूरा सीरीज कंप्लीट करूंगा, बेसिक्स बिगिनर से लेकर एडवांस लोगों तक, एडवांस क्लास तक होगा। ओके, तो चलिए अपना टाइम वेस्ट नहीं करते हुए शुरू करते हैं। पहला सवाल जो होता है हम लोग का वो होता है, व्हाट इज कैंडलस्टिक। कैंडलस्टिक क्या है? What is candlestick? A candlestick shows four keys price point of a particular time frame. अच्छा, व्हाट इज कैंडलस्टिक? पहले हम लोग जान ले, कैंडलस्टिक एक जापानी कैंडल की तरह दिखने वाला एक टेक्निक है जिसको जापानी ने डेवलप किया था, और ये इस तरह का होता है। अभी आगे हम लोग देखेंगे स्लाइड में क्या कहलाता है, तो ये जान लेते हैं पहले बेसिक टर्म उसके अंदर क्या आता है कैंडलस्टिक के अंदर। तो ओपन एक टर्म आता है, द प्राइस एट विच द एसेट्स स्टार्ट ट्रेडिंग इन द टाइम फ्रेम। पार्टिकुलर टाइम फ्रेम में, मतलब कि अलग अलग टाइम फ्रेम में 5 मिनट का कैंडल यूज कर, 5 मिनट का टाइम फ्रेम यूज करेंगे तो एक कैंडल को कंप्लीट होने में 5 मिनट लगेगा, टोटल यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट होने में। 1 मिनट का यूज करेंगे तो आपको 1 मिनट लगेगा। 1 घंटा यूज कर सकते हैं, 1 साल, 1 मंथ तक यूज कर सकते हैं आप, 1 साल तक यूज कर सकते हैं। लेकिन एक एक सब कुछ का रूल वही सेम रहेगा। तो एक होता है ओपन प्राइस, द प्राइस एट विच द एट, अगर 5 मिनट का कैंडल यूज कर रहे हैं तो ये 5 मिनट में प्राइस का जो शुरुआत है वो कहाँ से हुआ था, इसको बोलते हैं ओपन। क्लोज, और फिर कितना हाई, क्लोज कहाँ पे हुआ, मतलब शुरू कहाँ पे हुआ। सपोज कर लिए 5 पर शुरू हुआ, 5 रुपए पे, खत्म हो गया 10 रुपए पे, तो ये ओपन प्राइस हो गया, ये क्लोजिंग प्राइस हो गया। अब होता है हाई, हाईएस्ट प्राइस रीच ड्यूरिंग द टाइम फ्रेम। इस 5 मिनट में प्राइस कितना दूर तक गया हो सकता है, 7 रुपए तक गया, 11-12 रुपए तक गया हो, वहां से फिर डाउन होकर 10 पर क्लोज हो गया हो टाइम खत्म होते होते। उसी तरह लोवेस्ट प्राइस रीच ड्यूरिंग द टाइम फ्रेम, लो जो होता है वो लोवेस्ट प्राइस। कैंडलस्टिक विजुअली रिप्रेजेंट दिस पॉइंट्स विथ टू पार्ट्स। तो ये जो ये टू पार्ट्स, बॉडी और विक्स, ये टर्म है, इसको याद रखिए, बॉडी, विक्स, लो, हाई, क्लोज, ओपन। इसको हम नेक्स्ट स्लाइड में अच्छा तरीके से समझाने की कोशिश करते हैं। तो ये आप देख सकते हैं, ये एक कैंडल है, ये ग्रीन। अच्छा, कैंडल दो तरह का होता है, एक होता है आपका ग्रीन कैंडल, एक होता है आपका रेड कैंडल। अब इतना जान लीजिए कि रेड कैंडल कब बनेगा, जब प्राइस जो है वो पहले से डाउन जाएगा। यानी पहला जो प्राइस समझ लिए 100 पे था, वहां से अगर नीचे आ रहा है तो वो रेड कैंडल बन जाएगा। अगर 100 पे था, वहां से प्राइस ऊपर जा रहा है तो ग्रीन कैंडल बन जाएगा। यही फिलोसफी है इसका। ग्रीन कैंडल मीन्स बाई और रेड कैंडल मीन्स सेल, सेल में जा रहे हैं लोग। लेकिन अब समझते हैं, लेकिन दोनों का काम, दोनों में जो टर्म है वो सब बिल्कुल सेम है, समझने की कोशिश कीजिए।
सपोज कर लीजिए कि ओपन प्राइस, ये प्राइस ये जो है ये बॉडी कहलाता है, ये कैंडल का बॉडी कहलाता है। अल्हम्दुलिल्लाह। ये कहलाता है आपका विक, ये जो हिस्सा है आपका विक्स कहलाता है, विक्स। इधर भी विक्स बना हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ, साइकोलॉजी क्या हुआ, ये इंपॉर्टेंट है। सपोज कर लीजिए कि यहाँ पे प्राइस ओपन प्राइस है, शुरू हुआ आपका कोई स्टॉक्स था या कुछ भी था, गोल्ड था, स्टॉक्स था, कोई भी करेंसी था, ये 100 रुपए मिसाल के तौर पर शुरू हुआ, यहाँ ओपन हुआ प्राइस। अब बायर लोग उसको खरीदते 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 यहाँ तक लेकर गए 100 150 तक, 150 तक लेकर चले गए, यानी 50 रुपए का इजाफा हो गया प्राइस में, इंक्रीज करेगा प्राइस। फिर जब ये सपोज के लिए 5 मिनट का कैंडल है, जब कैंडल क्लोजिंग का वक्त आया तो ये प्राइस फिर सेलर लोग यहाँ पर हावी हुए और उसको डाउन करते करते लाकर यहाँ पर क्लोज कर दिए। तो अब जब ये कैंडल कंप्लीट हुआ उस वक्त प्राइस था 140 रुपए, समझ लीजिए 10 रुपये, यानी खुला 100 पे, चलिए 140। अच्छा, इधर का बात समझाने की कोशिश करता हूँ। ये 100 पर आया, यहाँ सेलर लोग एक्टिव हुए और प्राइस को नीचे की तरफ लेकर गए, और मैक्सिमम कितना लेकर गए, 90 रुपए तक। फिर यहाँ से बायर लोग हावी हुए, फिर खरीदते 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 150 तक लेकर गए, फिर क्लोजिंग के वक्त में यहाँ पर लाकर क्लोज कर दिए। यही इसका फिलोसफी है कैंडल का। अच्छा, अब ये कैंडल का फिलोसफी मतलब अलग अलग पैटर्न के हिसाब से, अलग अलग कैंडल का जो पैटर्न होता है उस पैटर्न के हिसाब से हम उस मार्केट की साइकोलॉजी को समझ सकते हैं। इसी तरह रेड कैंडल में भी सेम इसी तरह है। रेड कैंडल में क्या है कि मार्केट जो ओपन हुआ, समझ लिए कि यहाँ पे ओपन हुआ इस 100 रुपए पे, समझ लीजिए कि ओपन हुआ, बायर लोग हैवी हुआ और उसको मार्केट को लेकर गया, सपोज कर लीजिए 120 तक। फिर यहाँ से सेलर लोग इसको पुश करते 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 नीचे की तरफ लेकर आया, कहाँ तक लेकर आया, लोएस्ट पॉइंट समझ के लिए 80 रुपए तक लेकर आया। फिर कैंडल क्लोजिंग के वक्त में फिर प्राइस को बायर लोग थोड़ा सा पुश किया और वो लाकर यहाँ पर क्लोज कर दिया 90 रुपीज पे। तो ये जो है ओपन प्राइस 100 रुपीज हुआ, क्लोजिंग 90 रुपीज हुआ, मतलब नीचे क्लोज हुआ, इसलिए रेड कैंडल हो गया। ओपन प्राइस से नीचे की तरफ क्लोजिंग हुआ इसका, इसलिए रेड कैंडल बना, और ये पार्ट तो बॉडी कहलाया और ये वीक कहलाया। ठीक है, तो विक्स का क्या मतलब है, बड़ा विक्स बना तो क्या मतलब हुआ, बड़ा बॉडी बना तो क्या मतलब हुआ, विक्स नहीं हुआ तो क्या मतलब हुआ, ये सब एक कैंडल का साइकोलॉजी है जिसको हम लोग आगे पढ़ेंगे स्लाइड में। देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में क्या है। टाइप्स ऑफ कैंडलस्टिक। अब कैंडल कितने टाइप का होता है, दो टाइप का सबसे पहले तो हम लोग जान लेते हैं, दो टाइप का, एक बुलिश कैंडलस्टिक होता है और एक बेयरिश होता है। कैंडलस्टिक्स कम इन वेरियस टाइप इच reflecting specific market behavior. They are divided into main categories. इंडिविजुअल अभी पढ़ेंगे हम लोग, बाद में कॉम्बिनेशन, कैंडल का कॉम्बिनेशन से भी मतलब समझ में आता है। पहले इंडिविजुअल कैंडलस्टिक का क्या मतलब है। इंडिविजुअल कैंडलस्टिक पैटर्न में एक पैटर्न आता है बुलिश कैंडलस्टिक, एक आता है बियरिश। इंडिकेट, बुलिश मतलब इंडिकेट प्राइस, इंडिकेट्स प्राइस इंक्रीजेस। ये क्या इंडिकेट कर रहा है कि प्राइस जो है वो इंक्रीज कर रहा है। बुलिश कैंडलस्टिक मतलब प्राइस इंक्रीज कर, क्लोजिंग जहां पर हुआ वो ओपन से ज्यादा था तो बुलिश कैंडल बनेगा, यानी ग्रीन कैंडल बनेगा। कलर खुद के ऊपर डिपेंड है, कलर को मतलब जनरली ग्रीन बनता है। बेरिश कैंडल इंडिकेट प्राइस डिक्रीजेज, क्लोज जहां पर हुआ वो कम है ओपन से। ठीक है, तो ये हो गया आपका ये बुलिश एंड बेरिश कैंडलस्टिक। तो ये इंडिविजुअल कैंडल, अलग अलग कैंडल का साइकोलॉजी, लेकिन दो या तीन कैंडल का कॉम्बिनेशन से भी पैटर्न बनता है, उसको बोलते हैं कैंडलस्टिक पैटर्न, कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल कैंडल। दीज पैटर्न्स आर कैटेगराइज बेस्ड ऑन देयर प्रेडिक्टिव नेचर। तो उसका एक अलग अभी टॉपिक आएगा। अभी बुलिश और बेरिश कैंडलस्टिक में देखते हैं कितने तरह के कैंडल होते हैं। जो सबसे बहुत सारे कैंडल, बहुत तरह के कैंडल होते हैं। हैमर होता है, इन्वर्टेड हैमर होता है, इनगल्फिंग होता है, शूटिंग स्टार होता है, डोजी होता है, ये सब इंपॉर्टेंट। लेकिन हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट कैंडलस्टिक के बारे में पढ़ेंगे जो अक्सर जो है हमारा चार्ट में वो देखने को मिलता है। ऐसा कैंडलस्टिक के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, सबके बारे में पढ़ने की जरूरत नहीं है। बस सिंगल कैंडल का हम लोग साइकोलॉजी समझ जाएंगे तो फिर वो नाम भी याद रखने की जरूरत नहीं है, क्या नाम होता है। ठीक है, जैसे बुलिश पैटर्न टाइप का कैंडल है, इसका नाम होता है हैमर।
हैमर मतलब हथौड़ा होता है, ये हथौड़ा की तरह देखने में लग रहा है आपको। इसमें क्या होगा कि स्मॉल बॉडी एट द टॉप ऑफ द लॉन्ग लोअर विक सिग्नलिंग पोटेंशियल रिवर्सल टू द अपसाइड। ये जो कैंडल स्टिक है क्या है मतलब, इतना लंबा विक बना, इसका मतलब हुआ कि प्राइस लो की तरफ आया है, यहाँ से बायर इस पॉइंट से, यानी बायर इतना ज्यादा हावी थे, यहाँ पे बायर इतना मौजूद थे कि प्राइस को पूरा पुश करते 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 लाकर यहाँ पर आया क्लोज कर दिया। तो जहां पे प्राइस ओपन हुआ था उससे थोड़ा सा ऊपर, मतलब नीचे जाने, इनिशियल फेज में क्या हुआ, इनिशियल टाइम में नीचे जाने की कोशिश किया, लेकिन यहाँ पर इतने बायर मौजूद थे कि उसको वापस ले जाकर यहाँ पर क्लोज कर दिए ऊपर की तरफ, और इसका शेप जो है वो हथौड़ा की तरह बन गया। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर बायर जो है वो बहुत ज्यादा हावी थे, मार्केट को नीचे जाने नहीं दिए, और यहाँ पर क्लोजिंग हुआ। अगर सपोज कर लीजिए कि प्राइस जो है बहुत देर से नीचे की तरफ आ रही है, इस तरह से बनते बनते आ रही है नीचे की तरफ से, तो यहाँ पर अगर ये इस सपोर्ट पर, यहाँ पर एक सपोर्ट, यहाँ पर लास्ट में यानी सपोर्ट के ऊपर, अब सपोर्ट रेजिस्टेंस में बताएंगे क्या होता है, सपोर्ट के ऊपर इस पॉइंट पे क्या हुआ कि ये हमको कैंडल मिल गया देखने को। इसका मतलब ये हुआ कि अब इससे प्राइस जो है वो मार्केट अब इससे नीचे जाने नहीं जा पाएगी, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे बायर मौजूद थे, उसको पुश करके एकदम ऊपर लाकर क्लोज कर दिए। ठीक है, ये मतलब होता है इसका। अच्छा, ये इसका रंग से कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये ग्रीन बने या रेड बने नीचे की तरफ, तो इसको बोलते हैं हम लोग बुलिश ही बोलेंगे, हम लोग इसको बुलिश ही बोलेंगे, बुलिश, क्योंकि इसमें विग से मतलब है हमारा। विग इतना बड़ा है कि हमको समझ में आना चाहिए कि यहाँ पर जो है बायर बहुत ज्यादा है, यहाँ पर प्राइस नीचे की तरफ आया होगा, लेकिन यहाँ से क्या हुआ, लोग बायर लोग इतना इसको खरीदे, इतना खरीदे कि मार्केट जाकर ऊपर जाकर क्लोज हो गया। तो ये हमारा हथौड़ा का शेप बन गया। इसको याद रखेंगे, इसको बोलते हैं बुलिश हमर कैंडलस्टिक पैटर्न। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पैटर्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कैंडल है, समझिए पैटर्न नहीं कैंडल है, जो कि आपको देखने को मिलेगा मार्केट में अक्सर। जब तो यहाँ से क्या हुआ, डाउन ट्रेंड में जा रहा था, लास्ट में बना, तो यहाँ समझ लीजिए अब यहाँ से ज्यादा तक चांसेस है 90% कि मार्केट रिवर्स कर जाएगी और ऊपर की तरफ जाएगी। ये देखते हैं बुलिश इनगल्फिंग। बुलिश इनगल्फिंग क्या होता है, अ लार्जर ग्रीन कैंडलस्टिक फुल्ली इनगल्फ द प्रीवियस रेड वन इंडिकेटिंग अपवर्ड मोमेंट। ये क्या करता है कि मार्केट जो है वो पहले से डाउन ट्रेंड में आ रही है, इस तरह से डाउन ट्रेंड में बन के आ रही है। लास्ट में क्या हुआ कि एक कैंडल बना, स्मॉल स्मॉल भी बन सकता है, थोड़ा बड़ा भी बन सकता है, कोई बात नहीं, स्मॉल ही समझ लिए बनेगा, क्योंकि स्ट्रेंथ कम होते जा रहा है, देखने से पता चल रहा है। और लास्ट में एक ग्रीन कैंडल ऐसे बना, एक ऐसा ग्रीन कैंडल बना यहाँ पे कि इस पहले प्रीवियस जो हमारा रेड कैंडल था उसको इनगल्फ कर गया, मतलब कि पूरा खा गया। इनगल्फ करना मतलब अपने अंदर ले लेना। ठीक है, नीचे से थोड़ा खुला और इनगल्फ कर गया, तो ये बेहतरीन पैटर्न है, और इससे पता चलता है कि मार्केट में अब जो है बायर हावी हो चुके हैं, अब नीचे जाने नहीं देंगे, वो ऊपर की तरफ क्लोजिंग करता है, और ये इसका हायर से ऊपर क्लोज होता है, ये इनगल्फिंग की पहचान है। इसके लोअर से जो प्रीवियस कैंडल है रेड कैंडल, इसके लोअर से नीचे शुरू होता है, ओपन होता है गैप अप से, और क्लोजिंग होता है ऊपर। ये एकदम बेहतरीन रिवर्सल का साइन है। अगर ऐसा रिवर्सल आपको मिल जाए, ऐसा कैंडल मिल जाए, तो फौरन आप यहाँ बाई कर सकते हैं, मार्केट ऊपर की तरफ ही जाएगी, और यहाँ पर आप स्टॉप लें। और ये सब वो सब हम लोग बात करेंगे कब कहाँ पर क्या खरीदना है, अभी तो सिर्फ कैंडलस्टिक को समझने की कोशिश करते हैं, इसको साइकोलॉजी को। ठीक है, अच्छा, ये मॉर्निंग स्टार, ये थ्री कैंडलस्टिक पैटर्न है, तीन तरह का पैटर्न है ये भी हम लोग को नहीं पढ़ना था, लेकिन आगे पढ़ लेते हैं। ये इंपॉर्टेंट पहले देखते हैं। डोजी, ये एक ऐसा कैंडलस्टिक पैटर्न है, बहुत इंपॉर्टेंट है। डोजी, डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न
तीन तरह का डोजी होता है, नाम से याद मत रखिए, ग्रेव स्टोन डोजी है, लॉन्ग लेग डोजी है, या ड्रैगन फ्लाई डोजी है। ये सब डोजी कहलाते हैं, लेकिन ये वाला पैटर्न ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये वाला पैटर्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मेरे लैपटॉप में कुछ प्रॉब्लम है, इसकी वजह से दिक्कत हो रहा है। ये ओपन डोजी का मतलब होता है कि जो हमारा ओपन प्राइस है, जहां से मार्केट शुरू हुआ, और क्लोजिंग प्राइस बिल्कुल सेम होता है, यानी लोअर बॉडी, बॉडी बहुत स्मॉल होता है, स्मॉल बॉडी, और वीक जो होता है वो बहुत बड़ी होती है। वीक लगभग समझिए कि ऊपर और नीचे दोनों बराबर होता है। इसमें क्या होता है कि इसका साइकोलॉजी क्या है कि मार्केट जहां से ओपन हुआ, वहां से क्या हुआ कि ऊपर की तरफ गया, एक हाई लगाई, फिर वहां से सेलर ने उस पर हावी हुआ और उसको फिर नीचे की तरफ पुश करते 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 बहुत नीचे तक ले गया, एकदम पूरा लो लगा दिया। फिर लोअर पर, लो के पास वहां पर बायर बहुत सारे मौजूद थे, उसको फिर वापस पुश किए और जहां पर प्राइस ओपन हुआ तो वहीं पर लाया क्लोज कर दिए। इसका मतलब हुआ कि बियर में और बुल में जो होता है वो फाइट हो रहा है, यानी सेलर में और बायर में फाइटिंग चल रही है, लेकिन जीता कोई नहीं। ठीक है, तो इसलिए इसको बोलते हैं इनडिसीजन कैंडल। डोजी कैंडल को हम लोग क्या बोलते हैं? इनडिसीजन कैंडल। ये इनडिसीजन कैंडल है, इसमें मार्केट में डिसाइड नहीं कर रहा है कहाँ जाना है। अगर इस कैंडल के बनने के बाद अगर आपको एक ग्रीन कैंडल बनता है जो इसके हाई को ब्रेक कर देता है, एक ग्रीन कैंडल बनता है जो इसके हाई को ब्रेक कर दे, या अगर ब्रेक कर दे, ग्रीन कैंडल बना हाई को ब्रेक कर दे, तो मतलब यहीं से हम लोग को बाई करना पड़ेगा। यानी हम समझ जाएंगे कि अब जो है बायर जो हावी हो गया है और यहाँ से मार्केट अब ऊपर जाने के चांसेस है। पूरा चांसेस यानी जो हमारा ट्रेडिंग होता है पूरा प्रोबेबिलिटी का गेम है। 100% कोई नहीं बोल सकता कि ये यहाँ से ऐसा ही होगा। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी, अब प्रोबेबिलिटी ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। ठीक है, 50% भी हो सकता है। तो यहाँ से समझिए 70-80% चांसेस है कि मार्केट जो है ऊपर जाएगी, अगर एक ग्रीन कैंडल ऊपर क्लोज करता है तो। अगर ये रेड कैंडल नीचे इसके लो को ब्रेक करके नीचे क्लोज करता है, तो फिर यहाँ से समझ लेंगे कि मार्केट फर्दर नीचे जाने वाली है, सेलर लोग हावी हो चुके हैं, तो यहाँ से हम लोग सेल में एंट्री कर सकते हैं। ये एक पैटर्न है, बेहतरीन पैटर्न है। अब हम लोग देखते हैं एक ये पैटर्न। एक और तीन कैंडल का एक पैटर्न है, इसको भी नोट कर लीजिए। मॉर्निंग स्टार इसका नाम है। ये कब बनता है? ये बनता है आपको मतलब पूरा डाउन ट्रेंड जब खत्म होने वाला होता है वहां बनता है। क्या होता है, यहाँ से बहुत सारा रेड कैंडल बनते आ रहा है, नीचे जा रहा है, और ये जो लास्ट वाला रेड कैंडल है उसके बाद एक एक छोटा सा कैंडल बना। ये कैंडल कुछ भी हो सकता है, यहाँ पर ग्रीन दिखाया गया है, लेकिन रेड और ग्रीन कुछ भी हो सकता है, रेड और ग्रीन कुछ भी हो सकता है। और उसके बाद एक ग्रीन कैंडल बन गया, गैप अप से ओपन हुआ, इसके हाई के समझिए कि इसका जो क्लोजिंग प्राइस से ऊपर ओपन हुआ और एक ग्रीन कैंडल बना। ठीक है, या तो उसको ब्रेक कर दिया उसका बॉडी को, या ब्रेक नहीं किया तो भी कोई बात नहीं है। तो ये फर्स्ट कैंडल हुआ, थर्ड कैंडल हुआ, सेकंड कैंडल हुआ, फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल, थर्ड कैंडल। तो इस तरह से अगर पैटर्न बनता है तो इसको बोलते हैं मॉर्निंग स्टार। ये साइन ये बताता है कि मार्केट जो है वो रिवर्स होने वाली है। ये बटन में प्रॉब्लम है। सॉरी, थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा है लैपटॉप की प्रॉब्लम की वजह से। ऑटोमेटिक बटन जो है पेज डाउन वाला बटन काम नहीं कर रहा है।
ये फ्रेश हो गया ऑटोमेटिक। इसके कारण क्या हो रहा है कि नीचे की तरफ ही जा रहा है। अच्छा ये इवनिंग स्टार है, ठीक मॉर्निंग स्टार का उल्टा इवनिंग स्टार। ये पैटर्न जो है वो अप ट्रेंड के एंड में बनता है, जब यहाँ से अप ट्रेंड खत्म होने वाला होता है वहां पर ये पैटर्न बनता है। एक ग्रीन कैंडल बनते बनते जा रहा है, फिर एक छोटा सा रेड कैंडल बना और उसके बाद ये रेड कैंडल से क्लोज हुआ, फर्स्ट कैंडल सेकंड कैंडल थर्ड कैंडल का इस तरह का पैटर्न अगर बन रहा है तो समझ लिए कि इवनिंग स्टार है। यहाँ से मार्केट अब रिवर्स हो सकती है। ये भी एक बेयरिश इनगल्फिंग है। लार्जर रेड कैंडल जिस तरह से बुलिश इनगल्फिंग था, ये बेयरिश इनगल्फिंग है। मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा था एट द टाइम एंड ऑफ द समझिए कि डाउन अप ट्रेंड। यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल बनेगा स्मॉल और उसको एक रेड कैंडल पूरी तरह इनगल्फ कर जाएगा, पूरी तरह अपने अंदर ले लेगा। ऐसे कैंडल को हम लोग बोलते हैं बेयरिश इनगल्फिंग। यहाँ से पता चलता है कि मार्केट जो है अब रिवर्स हो जाएगी और डाउन ट्रेंड में जाने के चांसेस है। अच्छा ये बेयरिश पैटर्न, इसको हम लोग बोलते हैं शूटिंग स्टार। ठीक है, a small body at the bottom of the long upper week signaling potential reversal to the downside। तो ऐसा अगर मतलब ये देखिए ये अब जा रहा है अब जा रहा है अब जा रहा है, लेकिन एक जो है यहाँ से क्या हो रहा है कि ऊपर से सेलर ने काफी जोर से पुश किया इसको और यहाँ पर आकर क्लोज हुआ स्मॉल बॉडी और लॉन्ग वीक। और उसके बाद फिर क्या हो रहा है कि एक फिर इसको हाई को ब्रेक कर दिया एक आपका कैंडल, मतलब बेरिश कैंडल। तब यहाँ से हम लोग इंटर कर सकते हैं और मार्केट यहाँ से नीचे जाने वाली है। और यही है कैंडलस्टिक बेसिक पैटर्न, मतलब कैंडल का मेन जो फंडा है वो वही समझना होगा कि लॉन्ग वीक बन रहा है तो क्यों बन रहा है। ये आपका बॉडी है, अगर यहाँ बॉडी लॉन्ग बन गया, सपोज ग्रीन बॉडी बन गया लॉन्ग, इसमें वीक बहुत कम है, छोटा है, इसका मतलब क्या हुआ, चाहे इधर वीक बहुत ज्यादा है इधर वीक है ही नहीं, इसका मतलब ये हुआ कि बायर बहुत ज्यादा एक्टिव है, बहुत ज्यादा हावी है, मार्केट एकदम बिल्कुल छोड़ना नहीं चाहते, ऊपर की तरफ ले जाना चाहते हैं। ठीक है, तो ये कैंडल का यही साइकोलॉजी होता है। इससे क्या होता है, कैंडलस्टिक पैटर्न पढ़ने से हमको समझिए कि मार्केट का 30% 40% जो डायरेक्शन पता चल जाता है कि मार्केट किस तरफ से जा रही है या जाने वाली है, कहाँ से रिवर्स करने वाली है, यही पता चल जाता है। अगर इसको आप अच्छा से मास्टर कर लेते हैं, समझ लेते हैं बात को, साइकोलॉजी को खुद समझ सकते हैं, ये बहुत ही आसान चीज है। आप इसके साइकोलॉजी को खुद समझ सकते हैं कि वीक लंबा बन रहा है तो क्यों बन रहा है, बॉडी छोटा है तो क्यों है, और क्यों का सवाल जब आपको आंसर मिलेगा, जब अपने आप सवाल कीजिए छोटा बॉडी क्यों बना यहाँ पे, तो यहाँ से क्या चांसेस है। ठीक है, लेकिन जस्ट बना और इंटर नहीं कर जाना है मार्केट में, फिर उसका नेक्स्ट कैंडल को देखना है क्या बिहेव करता है। ठीक है, आपको इस तरह से मार्केट जो इस तरह से पैसा कमाने नहीं देगी, इसमें बहुत सारे बड़े बड़े इन्वेस्टर लोग शामिल होते हैं, बैंकिंग लोग, तो वो किसी भी तरह से ट्रैप करने की कोशिश करते हैं हम जैसे ट्रेडर को, और वो ट्रैप बगैर किए हुए आगे नहीं बढ़ते हैं। ठीक है, तो हमको उसके ट्रैप से बचना है, तो इसलिए हम लोगों को वेट करना है, और वेट करके ये सब मैं पूरा अच्छा से स्टडी समझाऊंगा आप लोगों को। ठीक है, उम्मीद है कि ये छोटा सा वीडियो इंट्रोडक्शन था, समझिए कि आपका कैंडल के बारे में तो समझ में आ गया होगा आप लोगों को, और लर्निंग करते रहेंगे। बगैर लर्निंग का जो अर्निंग है वो नहीं हो सकता है। अगर आप इस मार्केट में आना चाहते हैं बगैर लर्निंग का अर्निंग नहीं हो पाएगा, आपको लर्निंग करना ही होगा। तभी आप अगर खुद से भी ट्रेड करते हैं लर्निंग करके, अगर आपको बहुत कम पैसा कमाते हैं तो भी आपको एक कॉन्फिडेंट आएगा और आपको लगेगा कि मैंने कुछ करे कमाया। लेकिन आप इधर उधर सिग्नल लेकर ये करके ट्रेड करेंगे तो अल्टीमेट लॉस ही होना है। तो इसलिए सीखना बहुत ज़रूरी है, और सीखने के लिए आप मेरे चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पर मैं आप लोगों को पूरा कोर्स कराऊंगा, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट में। आप खुद देखेंगे कि हाँ, और मेरा एक्सपीरियंस है क्योंकि मैंने भी बहुत लॉस किया है। ठीक है,
तो हमारा ये चैनल जो है उसको सब्सक्राइब जरूर कर ले आप लोग, और बेल आइकन को प्रेस कर दे, वीडियो को लाइक कर दे, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दे जो लोग सीखना चाहते हैं, और यहाँ पर आप लोगों को अच्छा अच्छा कंटेंट मिलेगा। ठीक है, अभी मैं सब पढ़ाऊंगा धीरे धीरे, इंडिकेटर वगैरह सब के बारे में बात करेंगे हम लोग, वैल्यू मिल एनालिसिस वगैरह सब कुछ, स्मार्ट मनी कंसेप्ट हम लोग पढ़ेंगे बहुत अच्छा तरीका से। ठीक है, तो आज का क्लास यहीं पर ख़त्म करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।